हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर आ गई हूँ मैं इधर की साइड। और यहाँ से ना मैं पहले जैसे कि ये विंडो है और इधर उधर जैसे भी झाड़ू को घुमाते हैं, क्योंकि जाला वगैरह कोई भी हो, मैं वो वाला साफ़ कर रही थी। वो साफ़ कर दिया है। उसके बाद ना मैंने ये 2-3 सीढ़ी भी साफ़ कर दी है, झाड़ू लगा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर ना धुलूँगी तो जब धुलते हैं तो पानी यहाँ पर आ जाता है सीढ़ियों पर, एक आधा सीढ़ी पर। तो फिर जब झाड़ू लगाते हैं, वो फुल झाड़ू से ही साफ़ होती हैं सीढ़ियाँ, तो फिर वहाँ पर पानी ना वो हो जाता है, भर जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, गीला हो जाता है, तो झाड़ू भी ना भीग जाती है। तो मैं इस वजह से क्या करती हूँ कि पहले ना वहाँ से जो कचरा वगैरह होता है उसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर वहाँ पर मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तो यह है कि पोछा वाला कपड़ा लेकर वहाँ से उसको पानी को साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा गीला हो जाता है, क्योंकि पानी डालते हैं तो पानी पहुँच ही जाता है। और पानी बिल्कुल वहीं पर डालते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर जाल पर डाल रही हूँ, छोटा सा जाल है, तो अगर मैं इसको धुलूँगी तो नीचे पानी जाएगा ही जाएगा, चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, क्योंकि इतना भी नहीं है कि इतनी रोक सकते हैं, नहीं रुक पाता है। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि ज़्यादा पानी नहीं जाए, ज़्यादा तो मैं जाने भी नहीं देती हूँ, पर हाँ थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने धुल लिया है इधर से, और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ, इधर की साइड। यहाँ पर मैं इसको वॉश बेसिन को धुलूँगी, क्योंकि इस पर भी ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। खुला हुआ है, खुले हुए उसमें है तो फिर ज़्यादा होती है, अगर अंदर होता है तो इतनी नहीं होती है, पर हो जाती है। सुबह के टाइम तो ना मैं डेली ही इसको साफ़ करती हूँ, चाहे मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं यहाँ पर दोपहर को भी या शाम को भी नहीं, पर हाँ शाम के टाइम में जब कर देती हूँ, जैसे कि ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, आंधी आ जाती है, पत्ते वगैरह आते हैं, धूल मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, तो मेरा मन होता है तो फिर मैं शाम के टाइम भी कर देती हूँ, वरना सुबह में तो होता ही होता है, चाहे धूल मिट्टी हो या ना हो, एक बार मुझे अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई करनी ही होती है। और अभी मैंने साफ़ सफाई कर दिया। उसके बाद ना यहाँ से ये नीचे की तरफ गिरा हुआ था, यहाँ से जिससे इसको रोकते हैं ना, इसको डोरी को, वो निकल गया था। तो मैंने सोचा, और इधर कर हम जीने से उतरते हैं तो बार बार बिल्कुल रास्ते में ही आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी सही कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर ये बार बार रास्ते में आएगा और फिर ये टूट जाएगा, पैर वगैरह में लग जाए। तो इससे अच्छा है कि अभी मैं इसको अच्छे से सही कर देती हूँ। तो मैंने वही किया, एक बार किया तो वो हुआ ही नहीं, पता नहीं कैसे वो साथ ही जो जिससे हम रोकते हैं, जिसको ठोक रही थी मैं यहाँ पर, वो बार साथ ही निकल आया। और फिर मैंने दोबारा से दूसरी जगह इसको लगाया, तो फिर क्या हुआ कि वो लग गया था अच्छे से, बहुत बढ़िया तरह से। और फिर मैं देख रही थी आगे से जो डोरी है उसको भी सही कर दूं, लेकिन फिर वो हो नहीं पाई थी, क्योंकि उसका कहीं पर भी कोई हिसाब किताब बैठ ही नहीं रहा था कि मैं कहाँ पर लगाऊं, कहाँ पर इसको सही करूं। अगर वो सही मुझे लगता कि हाँ मैं यहाँ से इसको कर सकती हूँ, तो मैं उसको भी ज़रूर करती। और मैं उसी को देख रही थी। अब मेरी नज़र ना उस पर चली गई है, और मैं उसे कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से बांध दूँ, कर दूँ, लेकिन वो हुआ कि वो नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो टाइम बर्बाद करने से तो अच्छा है कि छोड़ ही देते हैं। अनुष्का के पापा जी से कराऊंगी मैं, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है, मुझे ये भी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसको भी करना ज़रूरी है। तो उधर की साइड से मैंने धुल दिया है। उधर के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ से भी मुझे धुलना है, धूल मिट्टी हो जाती है, और सुबह का मेरा ये रूटीन भी होता है इधर धुलने का। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ। उधर मैं सोच रही थी कि धुल दूँ, लेकिन लाइट चली गई थी। अगर लाइट आई हुई होती ना तो फिर मैं उसको धुल देती, बिल्कुल नहीं मानती। लेकिन अभी क्या हुआ कि लाइट चली गई है, तो मैंने सोचा कि लाइट का पता नहीं कब तक आए कब तक नहीं आए, तो इससे अच्छा तो है कि चलो रहने देते हैं। फिर कभी पानी का ना बहुत ज़्यादा वो रहता है, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा, अगर पानी की प्यास लगी हुई है तो नहीं रह पाते हैं हम। और जैसे घर का काम भी होता है, बर्तन साफ़ करना है, ये सारी चीज़ें हैं, नहाना, कपड़े धुलना, ये सारे काम पानी से ही होते हैं। और पानी की समस्या ना हो जाती है गर्मियों में, क्योंकि लाइट वगैरह का थोड़ा हो जाता है। लेकिन अभी मैं सच बताऊं, हमारे यहाँ पर लाइट बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि लाइट ज़्यादा टाइम के लिए गई हो, जाती है फिर आ जाती है जल्दी से। अब थोड़ी बहुत देर के लिए तो जाएगी ही। अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ तब चली गई है, क्योंकि ना आपसे मैं बातें कर रही हूँ सुबह में, और ये टाइम इस टाइम पर ना चली ही जाती है। तो कल मैं वीडियो ना एडिट कर ही नहीं पाई, मन ही नहीं हुआ। कभी कभी हो जाता है ना, हमारा मन होता है कि हम अपने आप को टाइम दें, खुद को टाइम दें, खुद से बातें करें, खुद की सुने। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ, मैंने कहा आज मेरा मन ही नहीं है, तो मैंने सोचा कल सुबह मैं कर लूँगी। और सुबह के टाइम जैसे ही अनुष्का स्कूल चली जाती है, इसके पापा जी भी चले जाते हैं अपने काम पर, फिर मुझे लगता है कि चलो मैं पहले अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। अगर मेरी वीडियो एडिट नहीं हुई है तो मैं उस टाइम पर कर लेती हूँ। और मुझे ना वीडियो एडिट करते हुए अपने आप से नींद आने लगती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे नींद ना आए तो मैं वीडियो एडिट करूँ, तो मुझे नींद आ जाएगी, और मुझे आती है। पता नहीं क्यों मुझे बातें करते हुए नींद आने लगती है, बड़ा अच्छा सा लगता है। अभी क्या है कि जैसे एडिट करते हैं तो फ़ैन चला लेते हैं, और उसके पास में लेट कर, जिससे कि फ़ैन की हवा आती रहे, फिर तो नींद अपने आप आनी ही आनी है, क्योंकि एकदम से आराम सा मिल जाता है ना, तो फिर उससे नींद आने लगती है। अभी यहाँ पर मैंने धुल दिया है, जो पौधे हैं उनमें भी पानी देना है। बाकी मैंने इधर का जो भी एरिया है खुला हुआ वो धुल दिया है, और साथ ही साथ सूख भी रहा है। धूप इतनी अच्छी खासी है, खूब अच्छी खासी धूप निकली हुई है, बढ़िया वाली धूप निकली हुई है, जिससे गर्मी भी ना
बाहर तो निकलने का मन हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि चाहे हमारा मन हो या ना हो, फिर भी हमें करने ही करने होते हैं। तो मैं फिर इधर आ गई थी और अभी बाहर का काम मैंने कर दिया है ख़त्म। जो भी बाहर वाला काम चल रहा था ना, वो मेरा पूरा ख़त्म हो गया है। बाहर धुलने का काम, घर का काम नहीं। घर का काम तो मैं कर रही हूँ, अभी करूँगी। अभी तो शुरुआत ही की है, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है काम करते हुए। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में क्या हो रहा है कि ये आलू है ना, एक आधा आलू इनमें से ख़राब होता जा रहा है। और जब वो ख़राब हो जाता है ना, उसकी महक बहुत ही ज़्यादा गंदी आती है। पता चल जाता है कि हाँ, आलू इसमें ख़राब हो गया है। और ऐसा हुआ भी है, जब भी मुझे इस तरह से महक आई है और मैंने देखा है तो मुझे उसमें आलू बेकार ही मिला है। और अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आलू बेकार है। आलू ज़्यादा है तो बार बार इधर उधर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़े आलू होते हैं तो उनको ये है कि हाँ, सही से कर लो। थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा में फिर ये पूरी टोकरी मुझे खाली करनी पड़ेगी। मैं आज तो नहीं करूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब करूँगी। क्योंकि कोई भी काम हो वो टाइम मिलने पर ही करें तो अच्छा है। अगर टाइम नहीं है और हम करने लगे तो वो ना क्या होता है कि वो चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती हैं। फिर तो ये होता है कि चलो हो गई ठीक है, हो गई ठीक है ना। अगर हमें आराम से सही करानी है तो थोड़ा सा उसको टाइम भी देना पड़ेगा। तो अभी मैंने ना ये पॉलीथीन रख ली थी, जो अनुष्का के पापा जी सब्ज़ी लेकर के आए थे, वो मैंने रख ली थी। यहाँ पर मैं रख लेती हूँ, जो भी पॉलीथीन मुझे साफ़ साफ़ सी अच्छी लगती है ना, उनको मैं रख लेती हूँ। और सच बताऊँ ना, ये काम भी बहुत आती हैं, बहुत काम आती हैं। कभी कभी तो ना देखने से भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, पॉलीथीन मिलती नहीं है। लेकिन मेरा क्या है कि मैं किचन में हमेशा पॉलीथीन रखती हूँ। जैसे ही सब्ज़ी लेकर के आएंगे, पहले मैं देखूँगी उसमें सब्ज़ी में, जैसे कि सर्दियों में ना आलू होते हैं, उन पर मिट्टी लग जाती है, तो इस तरह से देखना पड़ता है। फ़िलहाल तो ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं आ रही है जिस पर मिट्टी वगैरह लग कर आए, तो साफ़ ही आती हैं पॉलीथीन, और फिर वो काम भी आ जाती हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर इधर आ गई हूँ किचन में। मैंने जो साफ़ सफाई करनी थी मुझे, वो मैंने कर ली है। और उसके बाद मैं अंदर आई हूँ, क्योंकि मैंने ये ना चादर धुली थी, ये वाली चादर धुल दी थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनको डाल भी देते हैं, क्योंकि बिना चादर के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसको डाल दिया है। उस पर कपड़े भी रखे हुए हैं, केस वगैरह रखे हुए हैं। और फिर मैं करने लगी हूँ यहाँ पर मंदिर की सफाई। तो मंदिर की सफाई करूँगी, क्योंकि ना सुबह सुबह मैं मंदिर की सफाई मैं करती ही करती हूँ। ये भी मेरा एक रूटीन होता है, काम का रूटीन। तो अभी यहाँ पर पूरी तस्वीरें वगैरह अच्छे से मैंने पहुँच दी हैं। पहुँच दी हैं, मतलब क्या बोल रही हूँ, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। पहुँचना बोलते हैं कहीं पर हम जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन नहीं, पहुँच दी है मैंने। हाँ, मुझे अभी अच्छे से याद आया है। कभी कभी है ना, हम गलतियाँ कर जाते हैं बोलने में, ऐसा नहीं है, हमसे हो जाती हैं। क्योंकि अब एक तो अपनी अपनी भाषा हो जाती है सभी की, कि बोलने का तरीका भी हो जाता है ना। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अभी यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर ली है। उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ यहाँ पर बेड की साफ़ सफाई। और मेरी दवाइयाँ रखी हुई थी, तो मैं देख रही थी कि कौन सी दवाई कितनी रखी हुई है, और जो चीज़ें बेकार हों उनको निकाल दूँ। क्योंकि उनसे क्या होता है, बेकार चीज़ों से कीड़ा वो जगह भी घेरती हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह घेर लेती हैं। और अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। धूल मिट्टी अब भी है, इतनी ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा है। अब से पहले बहुत ज़्यादा आती थी, जब फसल का काम चल रहा था ना, तब बहुत ज़्यादा आती थी। लेकिन अभी धूल मिट्टी थोड़ा सा कम हो गई है। पर हाँ, आंधी आती है तो उसके साथ तो ज़रूर आती है। और आंधी तो आ ही जाती है, इस मौसम में बहुत आंधी आती है, बहुत ही ज़्यादा। तो और आंधी जब आ जाए ना, तो पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देती है। फिर तो ना ये लगता है कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या काम शुरू करें, कुछ नहीं समझ में आता। पूरा घर इस तरह से, बरामदे में किचन भी खुली हुई है, पर्दे तो इधर उधर हो जाते हैं हवा से। अगर थोड़ी बहुत हवा है तो नहीं होंगे, और अगर ज़्यादा हवा है तो फिर हो ही जाएंगे, फिर तो हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ, तकिए के कवर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज ना मैं सोच रही हूँ चादर भी बदल दूँ, ज़रूरी है। क्योंकि एक ही डेली डेली अच्छी नहीं लगती। तो अभी चादर भी चेंज करूँगी मैं। और थोड़ी सी गंदी भी हो गई है, ऐसा नहीं है, मैं खाना खा रही थी, मुझसे ही सब्ज़ी फैल गई है। और अभी यहाँ पर, और वो निशान ना दिखते हैं, फिर सब्ज़ी के हो, किसी के भी हो, वो दिखते हैं। और जब दिखते हैं तो वो फिर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ये वाली चादर डाल दूँगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, मुझे कपड़े से बहुत ज़्यादा पसंद है। कलर तो फिर भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। पर हाँ, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। और जैसे होता है ना अच्छा खासा मोटा कपड़ा, वो अच्छे से कहीं पर भी उसको सेट करो तो सेट हो जाता है, कुछ इस तरह का है। अगर हल्के कपड़े में होती है ना चादरें, तो ये ना सेट बहुत मुश्किल हो पाती है चादर, बहुत मुश्किल से। और जब भी ज़रा सी देर के लिए बैठते हैं तो ये इकट्ठा हो जाती है। इसलिए मुझे तो ना कॉटन की ही चादर पसंद है, बाकी तो सबकी अपनी पसंद होती है। पर हाँ, मुझे कॉटन की चादर ही पसंद है, कॉटन का सूट भी पसंद है। क्योंकि मुझे भी ना एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा, इस तरह से चमक के कपड़े पहने या कुछ भी इधर उधर से पहन लें तो मुझे हो जाती है एलर्जी। तो इसलिए अभी यहाँ पर मैं
करने लगी हूँ, झाड़ू लगाने लगी हूँ, अंदर से डस्टिंग कर दिया। पर्दा खोलने की ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि ना पर्दे खोलते ही ना पूरे बरामदे में धूप आएगी, और धूप में काम करने का किसी का भी मन नहीं होता, चाहे वो कोई भी है ना। किसी का मन नहीं होता कि हम धूप में काम करें। अगर कोई काम ज़रूरी है तो खेती का भी, तो आराम से पेड़ के नीचे बैठ करके जैसे थोड़ा बहुत देर बैठ लेते हैं, लेट लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा हो जाता है, एनर्जी सी आ जाती है। और अभी तो फ़िलहाल तो बरामदे में झाड़ू लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हवा के साथ ना कचरा भी इधर उधर होता है। तो अभी आज हवा कम चल रही है, तो आज तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा कट करने लगी हूँ सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी मैं ये सोच रही हूँ कि साथ काम के साथ साथ ना खाने की भी तैयारी चलती रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खाने की तैयारी भी करनी ज़रूरी है। और सुबह के टाइम तो फिर भी खाना बनाने का मन होता है, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी ठंडक सी रहती है, और गर्मी का मौसम हो, और शाम के टाइम में जैसे कि अब चल रहा है तो खाना बनाने का भी मन नहीं होता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा मन करता है कि बिल्कुल बनाऊँ ना, लेकिन बनाना तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं बनाती नहीं हूँ। पर गर्मी में ना शाम के टाइम और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, चाहे वो रूम हो, किचन हो, कहीं पर भी ना बहुत ज़्यादा धूप धूप सी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी भी कट कर लेते हैं। पर्दे मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि अगर ज़रा से भी खोलूँगी तो किचन में भी धूप आएगी। तो अभी मैंने यहाँ पर मैंने सोचा कि साथ ही साथ सब्ज़ी कट की है तो सलाद भी कट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो भी काम एक तरह का चल रहा है उसको एक तरह के काम को पहले निपटाते हैं। तो मैंने सब्ज़ी कट की, और मैंने खीरा भी कट कर लिया है। प्याज मैं इस सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं डालती हूँ, सिंपल जीरे से और मेथी से तड़का लगाती हूँ। मैं टमाटर भी नहीं डालती हूँ, मुझे टमाटर भी बहुत कम पसंद है इस तरह की सूखी सब्ज़ी में, चाहे वो किसी भी चीज़ की है, तो वो मैं कम ही करती हूँ। और अभी मैं इधर आ गई हूँ, कपड़े मशीन में लगा दिए थे, क्योंकि साथ के साथ ही सारे काम चल रहे हैं। मैंने सोचा कि साथ के साथ ही चलने देते हैं, बीच में ना अगर थोड़ी भी देर के लिए बैठ जाते हैं तो फिर आलस आने लगता है। और यहाँ पर आज मुझे अनुष्का के पापा जी के वो शूज़ भी धुलने थे। मैं रोज़ सोच लेती हूँ, रोज़ भूल जाती थी, रोज़ फिर याद आता था जब सारा काम ख़त्म हो जाता था ना, जब मैं देखती थी इधर उधर घूमती हूँ, तब मुझे ये फिर दिखाई दे जाते थे। तो मैं सोचती थी कि मैंने क्या किया कि मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर ही ले जा करके रख दिए, क्योंकि इस तरह से तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पर रखे रहेंगे तो याद आ ही जाएगा। एक आधा बार तो मैं उधर की साइड जाती ही हूँ, और अनुष्का भी जाती है, तो उसको दिख जाती हैं चीज़ें, तो वो भी बोल देती है कि मम्मा जैसे कि मैं लेट गई, मेरी आंखें लग गई, तो वो मुझसे बोल देती है। तो फिर ये है कि थोड़ा सा दिख जाता है। अभी यहाँ पर जूते भी धुल गए हैं, ये काम हो गया है, और उसके बाद फिर मेरा जो काम रह गया है अभी, मुझे वो थोड़ा बहुत रह गया है, वैसे तो लगभग ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि पोछा लगाना है अभी, और पोछे का काम ना सबके बाद ही होता है। अब मैं पहले कपड़े निकालने के लिए इसलिए आ गई थी, क्योंकि फिर लाइट का जाने का थोड़ा सा डर रहता है, लाइट चली गई तो फिर कपड़े बीच में ही रह जाएंगे, कपड़े नहीं हो पाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना कपड़े निकाल लेते हैं। पोछे का क्या है, पोछे तो अपने हाथ का काम है, तो इसे तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको मैं कभी भी नहीं कर सकती, उसके लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे कि लाइट की अगर हेल्प ना होगी तो कपड़े भी नहीं धुलेंगे, बर्तन भी साफ़ नहीं होंगे, क्योंकि पानी नहीं होगा जब तक, फिर कैसे करेंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी यहाँ पर कपड़े निकाल करके मैं सुखा आई हूँ, जो भी कपड़े थे, जो डेली वाले कपड़े थे, और कम ही थे आज कपड़े, पर कपड़े कम भले ही थे, लेकिन मैंने क्या किया था, बेडशीट वगैरह धुली थी, तो उनसे कपड़े ऐसा लग रहा था कि हाँ कपड़े काफ़ी मैंने धुले हैं। बेडशीट धुल दी थी, और एक एक करके मैं ऐसे इस तरह से ही धुलती रहती हूँ, एकदम से तो नहीं कि एकदम से सारी चीज़ें हो भी नहीं पाती हैं। धीरे धीरे करो, आराम आराम से, अगर हम अपने काम पर लगे ही रहेंगे तो एक दिन होगा ज़रूर, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। तो अभी मैंने कपड़े भी बाहर निकालूंगी, उनको यहीं पर डाल दूँगी जाल पर ही, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है, और फिर जगह भी है जाल पर, तो फिर बाहर क्यों जाना, है ना। बाहर तो जब जाना पड़ता है जब जगह ना हो, तो अंदर ही डाल दूँगी, अंदर ही सूख जाएंगे आराम से, बाकी कोई ज़्यादा वो नहीं है। और अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। बाकी घर का काम पूरा ख़त्म हो गया है, पोछे का काम रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलो पोछे का काम भी ख़त्म कर लेते हैं, इस काम को ही क्यों छोड़ना है। तो अभी यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ, अंदर से लगा करके ले आई हूँ, और बरामदे में आ गई हूँ लगाते हुए। अभी यहाँ पर लगा लूँगी, और ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।